हेलो दोस्तों, तो मैं एक बहुत ही कारपेंटर किसान की बहुत ही मस्त कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी बहुत सुनने में आपको मज़ा आएगा। आपको बस खाली शुरू से सुनना होगा। चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटी काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? बाबूलाल बोला, जी हुजूर, ज़रूर करूँगा। बताइए क्या काम है? जमींदार, मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाव पेंट करो और वे काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल बोला, जी हुजूर, वे काम मैं आज ही कर दूंगा। सामान लेकर जैसे बाबूलाल आता है, नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो वे डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए एक बार। फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देखरेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार से परिवार वाले के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंतन में पड़ जाता है। उसे चिंतन देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू, ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? रामू सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसकी परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, वे लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनत का पैसा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे ज़्यादा थे। वो जमींदार से कहता है, हजूर, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। तब जमींदार बोलता है, नहीं बाबूलाल, वे मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए, वे तुम्हारे मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव की छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं थी। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके लिए मेरे परिवार सुरक्षित घर वापस आ गए हैं। आपको कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताना कैसी लगी कहानी। ऐसी कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक,